25 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की नापाक चाल सामने आई है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कश्मीर के अलगाववादियों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। कल और परसों होने वाली इस बैठक के लिए अब्दुल बासित ने सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह और यासीन मलिक जैसे तमाम बड़े अलगाववादियों को न्योता भेजा है। और इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त के इस पूरे कदम को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। बीजेपी ने यह कहा है कि बातचीत समस्या के समाधान की ओर नहीं, बल्कि समस्या को बढ़ाने की दिशा में यह कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया जा रहा है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने यदि अलगाववादियों को बात करने के लिए बुलाया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और पाकिस्तान के सही रवैया न होने को दर्शाता है। यदि पाकिस्तान का यह रवैया रहता है तो यह वार्ता की दृष्टि में समाधान नहीं बल्कि बाधा उत्पन्न करेगा। जहां तक संबंध है कि वो किसके साथ मशवरा कर रहे हैं बातचीत से पहले, तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भारत सरकार या भारत का विदेश मंत्रालय या कोई भी भारत का प्रतिनिधि किसी दूसरे के डिक्टेट किए हुए एजेंडे के अंतर्गत बातचीत करने में विश्वास नहीं रखता। भारत की पोजीशन, भारत का मौकिफ और भारत सरकार का मौकिफ पाकिस्तान को लेकर के पूरी तरह स्पष्ट है और वो आपके साथ परिचित है। तो एक तरफ भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने अलगाववादियों को मिलने के लिए बुलाया है, दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। जम्मू के मेंढर में आज सुबह 8:40 से पाकिस्तान की ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, जिसका भारतीय जवान जवाब दे रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अपने स्तर पर इन चीजों से निपटेगी। सबसे पहले तो जो भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जा सकते हैं वो प्रभावी तरीके से भारत सरकार उठाएगी और उसके अतिरिक्त भी जैसे भी होगा भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि सीज फायर का वायलेशन न होने पाए। अब उसके लिए जो भी संभव है वो सब सरकार करेगी। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने स्तर पर तमाम कदम उठाए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के एक के बाद एक नापाक इरादे सामने आ रहे हैं। एक तरफ भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कल और परसों अलगाववादियों को बुलाया है मुलाकात के लिए। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, पिछले 1 महीने में 6 बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बीच में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा गया था कि पाकिस्तान सीधी लड़ाई भारत के साथ नहीं लड़ सकता, इसीलिए आतंकवाद का सहारा ले रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम पर जो विरोधी हैं वो भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि अपने तरीके से इस पूरे विवाद से और इस समस्या से निपटा जाएगा।